Let's see this question. Which of the following statement does not correctly describe even reactions of alkyl halides? ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है इवन रिएक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, तो इवन रिएक्शन में होता क्या है पहले थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं. इवन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता था, हमारा पहले कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता था एंड देन एलिमिनेशन होता था. ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम कोई ले लेते हैं CH3, CH2 और Br की अगर मैं बात कर लेती हूँ. ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर क्या कराना, वैसे अगर ये जो है यहाँ एक और CH3 ले लेते हैं और Br, ये केस लेके चलते हैं. ठीक है, इसके ऊपर पहले क्या होता है, यहाँ से ये Br निकलता है और यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है. तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, राइट. और उसके बाद बेस आता था. ठीक है, H+ लेता है यहाँ पे, जैसे CH2 इसको मैं H लिख सकती हूँ. ठीक है, तो ये बेस क्या करता था, यहाँ से ETO- अगर मैं बात करूं तो ये H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये कुछ इस तरीके से हमारी अल्कीन का क्या हो जाता था, फॉर्मेशन हो जाता था. ठीक है, तो यही हमारा इवन मैकेनिज्म होता था. यहाँ पे कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है, राइट. और जो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन होती है, ठीक है, रेट ऑफ इवन रिएक्शन जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हलाइड. ठीक है, सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हलाइड पर डिपेंड करता है, जो भी हमारा बेस है उस पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शंस, अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. सो यस, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल बिकॉज कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बोकटायन अगर मोर स्टेबल कार्बोकटायन में क्या हो रहा होगा, कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है, शिफ्ट होके मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनने की पॉसिबिलिटी है. सो यस, उस टाइम पर हम क्या कराते हैं, शिफ्ट कराते हैं एंड देन एलिमिनेशन कराते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये वाली बात क्या है हमारी, बिल्कुल ही करेक्ट है. ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. इसके बाद बोला है दैट रेट इज डायरेक्ट इज इक्वल्स टू K बेस एंड RHC कॉन्सेंट्रेशन. तो अभी मैंने बताया कि जो रेट ऑफ इवन रिएक्शन है वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हलाइड पर डिपेंड करता है, बेस पर डिपेंड नहीं करता. तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, इनकरेक्ट हो गई है. थर्ड में हमें बोला है दैट रेट इज इक्वल टू KRX. तो RX कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है. बिल्कुल सही बात है. द रिएक्शन अकर्स इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट स्टेप्स. तो ये बात भी बिल्कुल सही है. 2 से ज्यादा या 1 या 2 हमारा जो ये मैकेनिज्म होता है ये एक स्टेप वाला मैकेनिज्म नहीं होता. ठीक है, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं रिएक्शन कराने के लिए. तो ये मैकेनिज्म हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, इसको 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स लगते हैं करवाने के लिए. ठीक है, अभी हमने 2 स्टेप में किया, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो ज्यादा स्टेप्स भी लग सकते हैं. तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, तो ये जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट. क्योंकि नॉट पूछा था तो इसलिए जो हमारी रेट होती है वो बेस पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है. ओके.